हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेवोस क्लासेस में। आज ये इस रेवोस क्लासेस का पहला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एएनएस। एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोलिनर्जिक ड्रग्स का आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ना कि ये जो मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, वो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं फील कराऊंगा। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा ना अलग है। मैं सबसे अलग पढ़ाऊंगा फार्माकोलॉजी। मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं फील करवाता हूँ। अगर इतना किसी ने फील कर लिया उसके लिए बहुत है। ज़्यादातर स्पेशली बी फार्मा या बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए, टी फार्म स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है। रही बात एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए नहीं लेक्चर हो सकता है, क्योंकि एमबीबीएस में क्या होता है ना कि उनमें बहुत ही ज़्यादा कोर लेवल में पढ़ाया जाता है। कोर लेवल में पढ़ाया जाता है, तो कोर लेवल का अब मैं इसमें तो पढ़ाऊँगा नहीं। ये बेसिकली मैं बनाया बी फार्म के लिए, क्योंकि एमबीबीएस के लिए बहुत से लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। गोविंद गर्ग सर भी हैं, बहुत बढ़िया, मेरी इंस्पिरेशन है वो। मैं भी उन्हीं से पढ़ता हूँ फार्माकोलॉजी, अपनी मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ। तो मैं आपको भरोसा देता हूँ, मैं आपको अच्छी पढ़ाऊँगा। और ऐसा नहीं कि एमबीबीएस के लिए है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। अच्छी बात है, एमबीबीएस के लिए भी है ये। तो वो भी पढ़ जानना चाहे तो पढ़ ले बेसिकली, लेकिन ये मैंने बनाया है एज अ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक ना। फार्माकोलॉजी को समझने के लिए कैसे पढ़ी जाती फार्माकोलॉजी, ऐसे ऐसे नहीं होती फार्माकोलॉजी। ऐसे नहीं पढ़ी जाती कि फार्माकोलॉजी ये फलाना ढिमकाना ऐसे पढ़ लिया। फार्माकोलॉजी में हमारे एएनएस पढ़ रहा हूँ तो एएनएस में मैंने क्लासिफिकेशन रट ली और रिसेप्टर पढ़ लिया, रिसेप्टर बस खत्म नहीं। फार्माकोलॉजी के लिए एक माइंड मैप जरूरी होता है। वो माइंड मैप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है? वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ, आगे बढ़ते हैं एएनएस के तरफ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर। तो जो हमारा पहला तो हम स्टार्ट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहला आता है जनरल कंसिडरेशन। जनरल कंसिडरेशन में हमारा सबसे पहला क्या आ जाता है? नर्वस सिस्टम। अब बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हमारे। कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? हमने सभी ने पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम बेसिकली होते क्या है, ठीक ना। नर्वस सिस्टम, हम अगर मैं डिफाइन करूं, नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये हमारे बॉडी के, ठीक ना, हर एक ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक ना। नर्वस सिस्टम का बेसिकली कह दो कि हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करते हैं? हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, किसको? हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? तो ये नर्वस सिस्टम का बेसिकली वर्क होता है ना। अगर मैं नर्वस सिस्टम को, हमने पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये देख लिया हमने। नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा काम क्या करता है, हमने देख लिया कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का हर एक एक पार्ट, हर एक एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। वही हमारा क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मैं हार्ट ले लूँ, ठीक। हार्ट कैसे हमारा काम कर रहा है? नर्व, सॉरी, हमारे किसके थ्रू काम कर रहा है? पेस मेकर के थ्रू। उसमें हमारा क्या बनना है? इम्पल्स। ऐसे नोट से हमारा क्या जनरेट होता है? इम्पल्स जनरेट हो रहा है। अब वो इम्पल्स के थ्रू हमारा क्या कर रहा है? हार्ट जो है वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे नोट से हमारा क्या बनता है? हमारे क्या बनना है? इम्पल्स बनना है। इन इम्पल्स का काम क्या होता है भाई? ये जो इम्पल्स होते हैं, ठीक ना, ये जो इम्पल्स हैं, ये इम्पल्स का काम क्या है? इम्पल्स बन कैसे रहे? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं ये कहाँ से बनना है? ये ऐसे नोट से बनना है। इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो कैसे रिलीज हो रहे हैं? हाँ,
होमोस्टेटिस के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, ठीक ना। इनके थ्रू क्या हो रहे हैं, हमारे हार्मोन्स के रिलीज हो रहे हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, ठीक ना। हार्मोन्स कब रिलीज होना है, कब उसका इनिबिशन होना है, सोमेटोस्टैटिन हमारे रिलीज होते हैं जो कि इनिबिटरी हार्मोन, जो इनिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं एक हिसाब से कह सकते हो, हार्मोन के जब लेवल ज़्यादा ब्लड में हो जाता है, तो जब लेवल ज़्यादा ब्लड में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी हार्मोन है ब्लड में लेवल ज़्यादा हो गया, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमारा सोमेटोस्टैटिन क्या जाता है, हमारे दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, और वो जो भी उसका फंक्शन होगा वो जहाँ पर जाएगा उसको इनहिबिट करना होगा। अगर थायराइड है तो थायराइड, वो डिफरेंट डिफरेंट पे ग्रोथ हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया तो कहाँ पे जाएगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर ग्रोथ हार्मोन का इनिबिशन करेगा। कौन से सेल्स पे, सोमेटोट्रॉपिक सेल्स पे इनिबिशन करेगा। तो ये हमारा बेसिकली सोमेटोस्टैटिन का वर्क हो गया, जो कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हार्ट में ऐसे नोड्स जो कि इम्पल्स बना रहे हैं, ये इम्पल्स क्या कर रहे हैं, हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर ये नहीं जनरेट होंगे तो हमारा हार्ट क्या नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, तो अटैक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन, ये सब चीज कंट्रोल किस हो रहा है, ब्रेन से। हमारा नर्वस सिस्टम कह दो, मेरे ब्रेन बोल रहा हूँ तो नर्वस सिस्टम बहुत समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है यहाँ पर हमारा। किस पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट्स आ जाता है वो कौन सा पार्ट आता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल यानी हमारे पेरीफेरली ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं, पेरीफेरली ऑर्गन्स में अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स क्या होते हैं, सीएनएस, जिसमें हमारा कौन से पार्ट आ जाते हैं, दो पार्ट, एक ब्रेन आ जाता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है। ब्रेन का फंक्शन भी हम लोग जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का भी फंक्शन जानते हैं हम लोग, ठीक ना। स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स आर्क समझ लेना, ब्रेन से हमारे ब्रेन की जैसे कि एक्टिविटीज़, ज़्यादातर ब्रेन ही हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर हो गया, हार्मोन्स हो गए, सारी चीज़ें हमारी जितनी भी होती है ब्रेन से कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो कि हमारी पेरीफेरली फैली हुई है, यानी कि ऑर्गन्स में फैली हुई है, ठीक है ना, पेरीफेरली फैली हुई है। वो हमारे कौन से आ जाते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्लासीफाई होते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्लासीफाई होते हैं। ये दो पार्ट्स में क्लासीफाई हो रहे हैं, कौन, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हमारे दो पार्ट्स में हमने देखा, एक कौन सा है, ऑटोनॉमिक है, एक है सोमेटिक है। ऑटोनॉमिक बोलूँ और सोमेटिक बोलूँ तो समझ जाना कि ये किस पार्ट, किसका है, ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस बोलूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस बोलूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो, अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं। इनवॉलेंट्री अभी मैं बताऊंगा आगे, इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं। और सोमेटिक कैसे करते हैं, हमारे वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, ठीक ना। ये कैसे करते हैं, हमारे वॉलेंट्री एक्शन करते हैं। कौन करते हैं, हमारे भाई सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं ऑटोनॉमिक की मैं बात करूं, सॉरी, जो मैं अगर ऑटोनॉमिक की बात करूं, ये क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री कर रहे हैं भाई, ठीक। इनवॉलेंट्री मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, वॉलेंट्री मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल हो, वो क्या कहलाता है, वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, वॉलेंट्री मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल हो। जैसे मसल्स का मूवमेंट, हैंड में मूव कर रहा हूँ, अपने पैर मूव कर रहा हूँ, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, वॉलेंट्री, ठीक है। और इनवॉलेंट्री मतलब जिससे हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। क्या मैंने देखा, जो ऑटोनॉमिक है वो हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऑटोनॉमिक हमारे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। किसमें, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। अब पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, इन दोनों को भी देख लेंगे। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को अगर मैं यहीं पे बता दूं, आगे भी है लेकिन इधर भी समझा देता हूँ। सब लोग जानते हैं पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है हमारे किस पे, जब हम लोग इमरजेंसी में होते हैं, ठीक ना। इमरजेंसी मोड में हमारे फाइट
फ्लाइट मोड में ये हमारे क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ये हमारे किस पे होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे। जब भी हम लोग रेस्ट पे होंगे, ठीक ना, तो कौन एक्टिवेट होता है हमारा, कौन एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हम लोग इमरजेंसी मोड पे होंगे तो कौन एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है, क्लियर है, गॉट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उनमें हमारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आ जाता है। अब मैं यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स नहीं बताऊंगा, ठीक ना। आपको एक क्रेनियल नर्व्स में जब एचएपी पढ़ाऊंगा, जब मैं उसमें ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आसानी से पूरा क्रेनियल नर्व्स, एक एक का क्रेनियल नर्व्स बताऊंगा और उनके फंक्शंस भी मैं समझाऊंगा, ठीक ना। और यहाँ पर हमारे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को जब मैं पढ़ाऊंगा तो स्पाइनल कॉर्ड्स में जितने भी हमारे कह सकते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में बेसिकली 31 पेयर ऑफ हमारे क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, ठीक ना। जितनी बोन होती है उतने नर्व्स होते हैं, ठीक ना। अब पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक ना। थोरेसिक हो गए, लंबर हो गए, स्कैरल हो गए, ठीक ना। सारे पार्ट्स से हमारे सर्वाइकल हो गए, सारे पार्ट्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के। अब जब मैं स्पाइनल कॉर्ड जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं एचएपी के लेक्चर लूंगा, तो उसमें मैं अच्छे से एकदम डिटेल में, एकदम मजेदार फील आ जाएगा भैया, बता रहा हूँ। मजा ना आया ना तो पैसा वापस, पैसा वापस वाला मैं खेल रखता हूँ, सीधी सी बात। आओ अब बढ़ते हम लोग आगे, चिल रहने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना। चलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, गॉट इट, गॉट इट। चलो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसको हो सके तो नोट कर लेना, हो सके तो अपनी खोपड़ी में घुसेड़ लेना, हो सके तो अपने हाथों पर लिख लेना, पर याद कर लेना। एक होता है एफरेंट नर्व, ये एक होता है हमारे ईफरेंट नर्व। फिर से मैं बोलो, एफरेंट और ईफरेंट। डायरेटिक्स में मत जाना, मत जाना डायरेटिक्स में, वहां पे जाओगे तो उलझ जाओगे, यहीं पे रहो, ठीक ना, यहीं पे रहो। तो एफरेंट की मैं बात करूं, एफरेंट को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, इन्हें बोलते हैं मोटर नर्व्स। चलो भैया हम समझ गए, मोटर नर्व्स क्या होती है, सेंसरी नर्व्स क्या होती है, एफरेंट इफरेंट क्या होते हैं। अगर मैं सेंसरी बोलूँ तो एफरेंट समझ लेना, मोटर बोलूँ तो इफरेंट समझ लेना। अब मैं दोनों एक साथ बोलने लगूँ तो थोड़ा क्या हो जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा, ठीक ना, तो समझ लेना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेंसरी नर्व से। सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है, सेंस करना। क्लियर है, मैंने बोला मेरे, मैंने यहाँ पे रखा एक आग, मान लो ये आग जल रही है बहुत भयंकर वाली, ये क्या जल रही है, ये आग जल रही है, खूब भयंकर आग जल रही। और यहाँ पे मेरा गया हाथ, हाथ है, मजाक ना बनाना हाथ का, ये हाथ है। जैसे ही इससे टच हुआ, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, इन्हें सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद रिफ्लेक्स आर्क वाला पढ़े हो, वो सिचुएशन यहाँ पे आएगी, वो होगा। और मोटर नर्व का मतलब क्या होता है, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने। सेंसरी नर्व सेंस करेगी, मोटर नर्व्स क्या करेगी, हमारे आउटपुट लेके आएगी। ये इनपुट लेके जाएगी, ऐसा कह सकते हो, और ये क्या लेके आएगी, आउटपुट लेके आएगी भाई, कि हमें अब क्या करना है, हाथ हटाओ, उन्हें हाथ जल जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है ना, डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देख लो, अगर मैं बोलूँ कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन, क्या बोला था, इफेक्टर ऑर्गन है टू सीएनएस, ब्रेन से तक लेके जाएगा। कैरी द सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस, ये ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन। नहीं समझे, आओ थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ, क्योंकि इसमें एडिशन वाला है कि नहीं, नहीं चलो कोई बात नहीं, समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने बोला ये कोई आग जल रही, यहाँ पे है मेरा हैंड, मेरी सेंसरी न्यूरॉन्स ने इसको सेंस किया। सेंस करने के बाद इसने क्या करा, ये सेंसरी न्यूरॉन्स ने ये सब सेंस करा। जैसे ही उसने सेंस करा, जैसे सेंस करा, ठीक, क्लियर है। सेंस करने के बाद वो कहाँ पे लेके गया, ब्रेन के पास, ठीक। इफेक्टर ऑर्गन, इसे बोलेंगे इफेक्टर ऑर्गन।
ठीक ना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टर ऑर्गन बोलेंगे। ठीक, इसे बोलेंगे सीएनएस। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब सीएनएस तक गया, तो इसे कौन कर रही है, सेंसरी नर्व कर रही है। ये कौन कर रहा है, सेंसरी नर्व कर रही है। ठीक है, अगर मैंने बोला ये है सीएनएस, ये है हैंड, इससे हमारी इंफॉर्मेशन हैंड तक आ रही, ये कौन लेके आएगा, ये मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे या मोटर नर्व्स लेके आएंगे। ठीक, ये क्या करेंगी, बोलेंगी कि भाई ये जहाँ पे जो आग जल रही है, इससे क्या करो, दूर हो, दूर हो जाओ, हाथ हटा लो। ठीक ना, अवे, दूर हटो, दूर हट जाओ। तो ये कौन करेगा हमारा, कौन करेगा, ये मोटर नर्व्स करेंगी। तो ये यहीं पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मोटर नर्व्स हैं, बेसिकली इनका वर्क क्या है ना। क्लियर है, पीपीटी से बड़ा पर्सन। ठीक, अब जो यहाँ पे एफरेंट नर्व्स हैं, इनको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे हमने क्या करा, क्लासिफाई करा, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, तो इनको अच्छे से समझा जाए। अच्छा, चलो, ईफरेंट, ईफरेंट का मतलब क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ईफरेंट का मतलब मोटर नर्व्स। क्लियर है, सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। क्लियर है, सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, खोपड़ी से लेकर ऑर्गन तक कोई पार्ट है ऑर्गन का। ठीक ना, वो क्या करेंगे, हमारी इफरेंट नर्व्स आ जाती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सिग्नल्स कैरी फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू सीएनएस। इफेक्टर ऑर्गन से सीएनएस को नहीं नहीं, गलत इसमें लिखा है। ठीक है, इसमें सिग्नल्स कैरी फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन होगा ये। ठीक है, कैरी द सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन सीएनएस से कहाँ से कैरी होगा, सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन पर जाएगा। कैरी द सिग्नल फ्रॉम सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन। ठीक ना, ये नहीं होगा, क्लियर, वो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, सिग्नल कैरी फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू सीएनएस, ये नहीं होगा। सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन कैरी करता है, ये वाला नहीं होगा। ठीक, थोड़ा टाइपिंग में मुझसे एरर हो गया होगा। अब देखो, अब जब सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटन मसल कैरी कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा सिग्नल है, हमने क्या बोला कि हमारा मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, हमारा सिग्नल कैरी करता है कहाँ, सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन। तो यहाँ पर जो सीएनएस है, वो क्या करेगा, हमारे स्केलेटन मसल पर अपना इफेक्टर ऑर्गन वो है, उस पर एक्शन प्रोड्यूस कराएगा। वो क्या एक्शन प्रोड्यूस करवाएगा, सोमेटिक सिस्टम के थ्रू, वॉलेंट्री वाला। क्लियर है, मैंने बोला हमने सिग्नल को कैरी करा, क्या करा हमने, सिग्नल को कैरी करा फ्रॉम दी सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन पे। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन पे मैंने कैरी करा, वो इफेक्टर ऑर्गन कौन सा है, सोमेटिक सिस्टम का स्केलेटन मसल। स्केलेटल मसल किस में आ जाएगा, सोमेटिक सिस्टम्स में आ जाएंगे, क्योंकि वॉलेंट्री एक्शंस आते हैं वहाँ पे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। क्लियर है, दिमाग में घुसेड़ लेना, हमेशा मोटर नर्व्स हमारी क्या करेंगे, वॉलेंट्री एक्शन प्रोड्यूस करवाएंगी, जो कि आउटपुट एज अ एक्शन दिखाएगी। और इनपुट कौन रहेगा, एफरेंट, जो कि कौन है हमारे सेंसरी नर्व्स। ठीक है, इफ कैरी द सिग्नल फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल्स, वही है भाई, सीएनएस बोला तो नर्वस सिस्टम का ही तो पार्ट है, तो नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल्स पे कैरी कर रहा, वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन दिखाएगा। जरूरी नहीं कि वॉलेंट्री एक्शन दिखाए, इनवॉलेंट्री एक्शन दिखाएगा। अगर हमारा हार्ट है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो क्या मैं हार्ट को दबा के कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर मुझे ब्रोंकाई है, उसका डायलेशन करवाना, मान लो कॉन्ट्रैक्शन करवाना, तो क्या मैं हाथ डाल के उसे डायलेट कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा कि भैया लाओ तुम्हारा गला खोले, हाथ डाल दो उसे डायलेट कर दो, नहीं।
तो ये सब कौन करेगा? नर्वस सिस्टम करेगा ना हमारा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अगर हमारे हार्ट को लगेगा कि हमारी बीट कम हो रही है, नर्वस सिस्टम के पास एक्शन जाएगा, नर्वस सिस्टम बोलेगा ओ ये बात है रुको, नर्वस सिस्टम मोटर नर्व्स के थ्रू स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन डालेगा हार्ट के, और हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक ना? हार्ट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बेसिकली, हमारे आ जाएंगे ब्रोंकाई आ जाएंगे, यूट्रस आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इनमें। ठीक ना? यूरेथ्रा आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर्स आ जाएंगे, सब हमारे स्मूथ मसल्स में आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसा प्रोड्यूस होगा। ठीक। Then somatic system carry the nerve impulse from CNS to skeletal muscle by single effector neurons। ये मैं बताता हूँ, इसे मैं अभी समझाता हूँ। इसे खाली समझ लो कि नर्व्स को कंटेन कर रहा है, नर्व्स को कैरी कर रहा है। कैसे? ब्रेन से स्केलेटल मसल। ठीक। एएनएस में भी कैरी कर रहा है, बट यहाँ पे दो इफेक्टर न्यूरॉन्स है। क्या इफेक्टर न्यूरॉन्स है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, इसमें आ जाओ, खुल जा सिम सिम, खुल गया। ये हमारा क्या है? ये ब्रेन है। क्लियर है? हमारे ब्रेन से हमारा सोमेटिक, ये सीएनएस में लिख दूं यहाँ पे। ठीक। ब्रेन से हमारा ये क्या है? सोमेटिक नर्व्स। ये है सोमेटिक सिस्टम। ये क्या है? सोमेटिक सिस्टम का नर्व्स। ठीक ना? ये नर्व्स के थ्रू हमारा क्या होता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन नहीं समझ में आया? मैं समझा देता हूँ। तो इसमें क्या था? सोमेटिक सिस्टम कैरी द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल। सोमेटिक सिस्टम नर्व इम्पल्स को कैरी कर रहा है। कहाँ से कैरी कर रहा है? इस सीएनएस से स्केलेटल मसल पे। कैसे कैरी कर रहा है? एक सिंगल माइलिनेटेड के थ्रू। इस पे जानते हैं ये माइलिनेटेड होते हैं। ठीक ना? इन पे माइलिन की सील्ड होती है। किसको? सोमेटिक। इन पे ना ही कोई गैंग्लिया होता है, ना ही कुछ होता है। ठीक ना? क्लियर है? क्लियर है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसफर होगा वो एक ही हमारे लाइन होगा। ठीक ना? उनमें ना ही कोई गैंग्लिया आएगा, ना कुछ है। वो डायरेक्टली कहाँ पर? हमारे स्केलेटल मसल्स पे। कहाँ से? सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। उन पे कोई बीच में कुछ नहीं आएगा। नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, वो रिलीज होने के बाद डायरेक्टली इफेक्टर ऑर्गन पे वर्क दिखाएगा अपना। ठीक ना? वो भी स्केलेटल मसल से, तो वो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ये क्या दिखाएगा? वॉलेंट्री एक्शन दिखाएगा। ठीक है? वॉलेंट्री एक्शन दिखाएगा। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक की और पैरासिम्पैथेटिक की। क्लियर करो किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सिंपैथेटिक की और पैरासिम्पैथेटिक की। ये वाला जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है? इसे बोलते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स। सेल्स की क्या होगी? क्लस्टर में सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये सीएनएस से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, इस गैंग्लिया के थ्रू क्रॉस करके फिर हमारा क्या रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। कहाँ पे वर्क करता है? स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है। नर्व इम्पल्स हमारे रिलीज हुए, कहाँ से रिलीज हुए? हमारे सीएनएस से रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद गैंग्लिया के थ्रू, गैंग्लिया वो कहाँ पे जाएंगे? हमारे स्मूथ मसल्स पे, इफेक्टर ऑर्गन्स पे। सीएनएस से जाएंगे हमारे गैंग्लिया में, गैंग्लिया से देन वो इफेक्टर ऑर्गन के पास जाते हैं। इनमें हमारी, इन्हें बोलते हैं प्री गैंग्लिया। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्री गैंग्लियोनिक, स्पेलिंग देख लेना भाई। और पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है? ये मान लो इसी को ही पोस्ट बोलते हैं, इसी को ही प्री बोलते हैं। क्लियर है? इनमें जो प्री रहेगा, ठीक ना, इनमें जो पोस्ट प्री रहेगा, प्री किन में? पैरासिम्पैथेटिक में। और जो हमारा प्री रहेगा सिंपैथेटिक में। समझे? जो हमारा प्री रहेगा सिंपैथेटिक में और प्री रहेगा पैरासिम्पैथेटिक में। ये प्री गैंग्लियोनिक, प्री मतलब ये गैंग्लिया है,
ये गैंग्लिया है, इस गैंग्लिया के पहले प्री, इस गैंग्लिया के बाद पोस्ट, पहले प्री पोस्ट बाद, ठीक। तो जो प्री वाला होगा पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट होगा, सॉरी लॉन्ग होगा, और सिंपैथेटिक में शॉर्ट होगा। नहीं समझे? आ जाओ। पैरासिम्पैथेटिक में देख लो, जो गैंग्लिया है हमारा बेसिकली ये देखो, प्री गैंग्लिया फाइबर जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, और पोस्ट गैंग्लिया क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। किसमें? पैरासिम्पैथेटिक में। अभी हमने देखा सिंपैथेटिक में क्या था, जो गैंग्लिया है प्री गैंग्लिया वो शॉर्ट है, और जो पोस्ट गैंग्लिया वो लॉन्ग है। ये देखो, ये जो प्री गैंग्लिया है इसके सामने वाला ये शॉर्ट दिख रहा, लेकिन ये वाला कैसा दिख रहा, ये लॉन्ग दिख रहा। ये लॉन्ग है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इधर वाला ये शॉर्ट है, और ये वाले क्या है, ये लॉन्ग है। यही समझ समझा देता हूँ, फिर से समझना। ये है सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ये है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। क्लियर है? यहाँ से नर्व इम्पल्स ऐसे रिलीज होते हैं, गैंग्लिया के थ्रू जाते हैं, देन फिर वो इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से नर्व इम्पल्स रिलीज हुए, इस गैंग्लिया के थ्रू रिलीज तो एसिटाइल कोलिन ही होते हैं। यहाँ से रिलीज क्या हो रहे हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन पोस्ट गैंग्लिया पे हमारे कौन से मिलते हैं, हमें नॉन एड्रेलिन मिलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। एसिटाइल कोलिन से वो क्या कन्वर्ट हो जाते बन जाते हैं, नॉन एड्रेलिन बन जाते हैं। अब ये कैसे बनता है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें रिएक्शंस आएंगी। तो हमने क्या देखा, मैंने बोला है ये है प्री, ये ऑर्गन है, एक ये ऑर्गन है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो पोस्ट होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, प्री क्या होगा, शॉर्ट होगा। लेकिन जो इनमें जो प्री होगा, पैरासिम्पैथेटिक में प्री, पैरासिम्पैथेटिक में प्री लॉन्ग होगा, और पोस्ट शॉर्ट होगा। यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट है, यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट है। क्लियर है? रिलीज हमारे यहाँ पे सीएनएस है, इस सीएनएस से क्या रिलीज होते हैं हमारे, ठीक। एसिटाइल कोलिन यहाँ भी रिलीज हो रहा है, एसिटाइल कोलिन यहाँ भी। ब्रेन से हमारे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, गैंग्लिया थ्रू थ्रू एसिटाइल कोलिन हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंचे पैरासिम्पैथेटिक में। लेकिन सिंपैथेटिक में हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं, गैंग्लिया में कन्वर्जन होकर वो बन जाते हैं नॉन एड्रेलिन और एड्रेनलिन, और ये जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन के पास और एक्शन प्रोड्यूस कर। ये किसका वर्क हो गया, हमारे सिंपैथेटिक का। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की मैं बात करूँ, न्यूरोट्रांसमीटर को मैं अगर क्लासीफाई करूँ, न्यूरोट्रांसमीटर दो पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिनमें हमारे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करेंगे, एसिटाइल कोलिन करेंगे। एएनएस में कौन से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिनमें हमारे आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक में भी अभी हमने अभी अभी जस्ट देखा था, प्री में भी एसिटाइल कोलिन था, पोस्ट में भी एसिटाइल कोलिन था। लेकिन सिंपैथेटिक में, प्री में तो एसिटाइल कोलिन था, लेकिन पोस्ट में एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामीन, एसिटाइल कोलिन भी कहीं कहीं थोड़ा 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 दिख जाता है, ठीक ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर समझ गए, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं हमारे, ठीक ना। ये रिलीज होते हैं फ्रॉम दी वेसिकल्स में से। ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स में स्टोर्स होते हैं। कोलिनर्जिक के अलग होते हैं, सिंपैथेटिक्स के अलग होते हैं, एडेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये अलग अलग होंगे, जिनमें से एसिटाइल कोलिन वेसिकल से रिलीज होंगे, नॉन एटिलीन भी वेसिकल से रिलीज होंगे। इसका पूरा फंक्शन है, ये भी मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की मैं बात करूँ, इफेक्टर ऑर्गन से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे, अगर जैसे कोलिनर्जिक में हमारे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे इफेक्टर ऑर्गन पे, एसिटाइल कोलिन काम करेंगे। इफेक्टर ऑर्गन पे कोलिनर्जिक सिस्टम्स में हमारे कौन काम करेंगे, एसिटाइल कोलिन, जो कि मैं अभी ये पढ़ने वाला हूँ।
और सिंपैथेटिक में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे ऑर्गन्स पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? इमरजेंसी में। और उस वक्त कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करेंगे? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कह सकते हो, जो कि एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम्स में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मुझे 30 मिनट हो गया? दूसरा पार्ट